हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन हमारा चल रहा था इंग्लिश में। लेसन नेम इज ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, जिसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश लोगों का हमारे देश में आना हुआ, जिसमें काफ़ी बड़ा हाथ था हमारे ही लोगों का। और लास्ट हमने किया था ऑपरेशन, हमने कर लिया था कैसे कैसे उन लोगों का विरोध हुआ और किस तरह से जो ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे उन लोगों ने हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो ये चीज़ें हमने देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर। नाउ स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 41, डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 56 तक, कि लोग सेटिस्फाई नहीं थे इन सब चीज़ों से। तो कैसे हुआ आगे? एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो उस वक्त तो एजुकेशन थी वो या पर्शियन में होती थी या संस्कृत में होती थी। इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड चेंज। 1835 के अंदर मैकाले नाम के एक बंदे ने, ब्रिटिशर ने, एक चेंज लाने की सोची, बदलाव लाने की सोची। एंड क्या बदलाव था कि वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि भाई यहाँ के लोगों को हमें इंग्लिश में एजुकेशन देनी चाहिए। और उसके हायर ऑफिसर्स ने इस पर एग्री किया। आई एग्री। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them। अब जिन जिन लोगों ने इंग्लिश में एजुकेशन ली उन लोगों को अच्छी जॉब्स देते थे, क्लैरिकल अच्छी पोस्ट पे जॉब देते थे अच्छी सैलरी के साथ। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन इसी के साथ साथ क्या हुआ, इस नई एजुकेशन के साथ साथ नई सोच के लोग भी सामने आने लगे। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, जैसे लोग आपस में डिस्कशन करके हमें हमारे ब्रदर्स को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनको फाइनेंशियल हेल्प को उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसीलिए हम अपनी जो ग्रीवेंस है, हमारी जो शिकायतें हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भी पहुंचा सकते हैं। By 1856 the British had conquered the whole of India। देखिए अब ये जो येलो कलर का जितना पोर्शन देख रहे हैं सारा का सारा ब्रिटिश है, यानी लगभग पूरे देश में ब्रिटिश का अधिकार हो चुका था 1856 तक। They cared little about the needs of Indians। और भारत की ज़रूरतों के बारे में तो वो बिल्कुल बहुत कम सोचते थे या सोचते ही नहीं थे, यूँ मान के चलिए। Our kings have become puppets and we have lost our jobs। अब वहाँ के जो लोकल लोग ये सोचते थे भी हमारे जो राजा लोग हैं वो तो कठपुतलियाँ बन गए अंग्रेजों की, और हमारी नौकरियाँ, हमारे काम धंधे सब ठप हो गए। एंड लैंड्स, हमारी ज़मीनें चली गई। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, और वो हमारे जो भाई हैं यानी कि जो भारतीय जो लोग हैं उनको वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अंग्रेजों में। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तभी एक बीच में आपस में डिस्कशन हो रही है, जैसे लोगों की तो कहते हैं भी हम लोग, तुम सिर्फ सोच सकते हो, कुछ करो, इनको बाहर कैसे निकाला जाए, उसको लेके कोई कदम उठाना चाहिए, कोई आगे स्टेप लेना चाहिए। देन स्पार्क। स्पार्क का मतलब चिंगारी भड़कना। ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट की। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin the peasants in Bengal and Santals who had lost their lands under new land rules become desperate। अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, और जो किसान थे बंगाल के या सैंथल के, उन लोगों की ज़मीनें तो चली गई थी, तो वो लोग सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए इन सब चीज़ों से, ब्रिटिश रूल से। तो उन्होंने सबसे पहले रिवॉल्ट किया। इन 1855 दे rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike। तो वहाँ पर उन्होंने क्या कि एकदम सब लोग, क्योंकि देखिए जब कोई आंदोलन होता है तो कहाँ से होता है, जहाँ ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो। तो इन लोगों ने सबने मिलकर आंदोलन किया, बहुत सारे अंग्रेजों को मारा, उनके सपोर्टर्स को मारा उन्होंने। डिसकंटेंट वॉज रोलिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। यहाँ तक कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की अंग्रेजों की आर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा फूट पड़ गई उस वक्त। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे एंड मेंशन इज टू लाइव इन सर्वेंट्स। अब जो भारतीय सैनिक अंग्रेजी फौज में थे वो आपस में सोचते भी वाइट वाले जो यानी अंग्रेज जो सैनिक, उनकी सैलरी ज़्यादा है, हमारे जो वी विल गेट पीटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमारे पास ना तो प्रमोशन मिलते हैं ना हमें के बहुत ज़्यादा भत्ते मिलते हैं। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स।
अब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अंग्रेज हमें समुद्र के मतलब इंग्लैंड जाने के लिए बोलते हैं, समुद्र पार जाने के लिए बोलते हैं, वो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो ये कौन होते हैं हमें इस तरह के ऑर्डर्स देने वाले? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। और वो लोग सोचते हैं कि किसी तरह अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped to their uniforms. बहुत सारे और सोल्जर्स ने भी वो कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया, उनको भी काफ़ी सजाएं मिली लोगों को। सिपाही मंगल पांडे एडजस्ट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे था, उसने अपने एक ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके लिए उसको पकड़ लिया गया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। बहुत सारे सैनिकों को मारा गया, पीटा गया, जेल में डाल दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर ऑफ अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स ऑफ द पीपल्स माइंड। कुछ ऐसे अंग्रेज भी थे जो शायद थोड़ा केयर करते थे भारतीय सिस्टम का। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट हु यू हैव अ बिट इज मेड फ्रॉम द फास्ट फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। अब तभी किसी ने बताया कि भाई जो बुलेट्स आपको दी गई हैं वो उसके अंदर गाय और सूरों की चर्बी भरकर वो गोलियां, वो बुलेट्स बनाई गई हैं। तभी वो ब्राह्मण कहता है कि व्हाट द वाइट मैन वाज डिसीव्ड अस टू, वो हमें इतना मतलब वो कर रहे हैं, इतना गलत तरीके से हमारे साथ ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सून चपातीस वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। और उसके बाद फिर रोटियों के तौर पर एक मैसेज भेजा गया कि भाई उनके राजाओं को उनकी हेल्प चाहिए। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और फिर लोग आपस में एक दूसरे से समझौता करते हुए हमारा पूरा गांव राजा के साथ है। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन सोल्जर्स। और भारतीय सोल्जर्स के बीच में कोड वर्ड के तौर पर लोटस फ्लावर घुमाया गया, यानी जिस लोटस फ्लावर कमल के फूल को एक्सेप्ट किया वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार था। डेथ ऑफ द फॉरनर्स, द मैसेज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। रिवॉल्ट 1857 में जो क्रांति स्टार्ट हुई, जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक ऑफ मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हो गया, बुरी तरह से एक युद्ध शुरू हो गया। स्पॉय मार्च टू दिल्ली, सभी लोग दिल्ली की तरफ चल पड़े, रिवॉल्ट जितने भी क्रांतिकारी थे। लॉन्ग लाइफ ऑफ एम्परर बहादुर शाह। और देखिए उस वक्त जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, रेबल जो था, रिवॉल्ट था, क्रांति जो थी वो बढ़ती गई। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स एंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सॉर। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स से जो जमींदार थे उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी, तो वो भी ब्रिटिश के खिलाफ थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड यू, यस वी विल हेल्प यू। तो आपस में डिस्कशन करते हैं कि इन अंग्रेजों का राज खत्म होना चाहिए। और फिर वो जमींदार भी कहते हैं कि हाँ जी हम आपकी हेल्प करेंगे। फाइट फॉर फ्रीडम। अब वो जो क्रांति थी वो एक आज़ादी की एक लड़ाई थी। मैनी फॉर्मर्स रिवॉल्व लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वाज बिटर। और बहुत सारे ऐसे जो पुराने राजा लोग थे, जिसमें बेगम हजरत महल है, जो लखनऊ की जो महारानी रही हैं, राजा रही, रूलर रही हैं, वो भी इनके खिलाफ थी। जैसे उनका डायलॉग आया है कि द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माय किंगडम, के अंग्रेजों ने हमारा राज्य हमसे छीन लिया। दे जॉइन टू अब्सर्व अगेंस्ट द फॉरनर्स। और वो भी क्रांति में कूद गई अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए। पीपल पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर्स राइज एंड अंग्रेज इज रूलिंग ओवर देम। तो जैसे मौलवी अहमदुल्ला टाइप के जो बड़े नेता थे, उन्होंने भी आवाज़ें उठाई, लोगों को समझाया कि भी अब अंग्रेजों को भगाना है, इन्होंने हमें ख़त्म करके छोड़ दिया। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर, अहमदाबाद, हर जगह पर क्रांति होने लगी। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, उसी दौरान अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि भी हमारे पास पेशवा नाना साहेब जैसे लीडर हमारे पास है, तो हमें भी पूरा साथ देना चाहिए। द पैट्रियट pounced upon the British and fought pitched battles all over the North India। और इस बंदे ने फिर पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेजों के साथ। 85-year-old कुंवर सिंह इन बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। और लगभग 85 साल के कंवर सिंह की कलाई में बुलेट लगती है लड़ते दौरान। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और आखिरकार वो ब्लड तो वो कह देते हैं कि गंगा में जाते वक्त कि भी ये मेरी एक आखिरी आपको भेंट है, और वो अपना खून उसमें डल जाता है गंगा में।
तो ये एक लेसन था। और आपको बताता चलूँ कि इसी जो ये रिवॉल्ट हुआ था, इसी को फर्स्ट वर्ल्ड फॉर फ्रीडम भी बोला जाता है, पहली आज़ादी की लड़ाई भी बोला जाता है। खैर ये आपका लेसन था। SD सावंत इन्होंने ये लेसन बनाया है। तो आपने अभी क्या करना है, पूरे लेसन को अच्छे से दोबारा रीड कर लेना है। क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू अगेन।